वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थे, वो आज भी करीब है। बहुत पुराना हिंदी गाना है ये। सागर ने कितने बार ये गाना सुना शायद उसको भी पता नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लगता है ये गाना उसको बार बार सुनने में। आज ऑफिस से जल्दी आ गया, आके देखा विनीता कहीं जाने के लिए तैयार है। सागर को चाय देते हुए विनीता ने मुस्कुरा के बोला, सुनो ना, मिसेस शर्मा ने 3-4 बार कॉल कर चुकी है, उनके फ्लैट में एक बार जाना ही पड़ेगा। एक गुड्डी और सोनू आ जाने से मैं निकल नहीं पाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ तुम चाय पियो, मैं 10-15 मिनट में वापस आ जाऊँगी। सागर ने मुस्कुरा के बोला, अरे मैंने कभी तुमको कुछ रोका है क्या? जाओ ना तुम, मैं हूँ तो। विनीता चली गई। सागर धीरे धीरे बालकनी में आए। शाम के समय था, सूरज डूब रहा था। ये समय उसको कुछ पुराना यादें दिला देता है। पुराना 27 साल पुराना उसका कॉलेज लाइफ। दिल्ली में जब वो कॉलेज में पढ़ता था, वो समय क्या सुंदर समय था वो। हर दिन कॉलेज के बाहर आना, बस स्टॉप में खड़े रहना, किसी का इंतज़ार करना। हिना कौर जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, पंजाब की थी, हर दिन कॉलेज छुट्टी होने के बाद बस स्टॉप में आती थी, बस का इंतज़ार करती थी। बस जैसे आती थी उससे वो गर्ल्स को हॉस्टल की तरफ चली जाती थी। सागर भी उसी बस पे सवार हो जाता था, जो कि उसका हॉस्टल बहुत नज़दीक था। फिर भी कभी गुलाबी, कभी पीला, कभी हरा, एक तरह का दुपट्टा वो लगाती थी। जब खिड़की के सामने बैठती थी, हवा में वो दुपट्टा उड़ता था। सागर एक नज़र से उसको देखता रहता था। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 6 से 7 महीना। सागर को लगता था, क्या हिना उसको नोटिस करती है? ज़रूर करती होगी। कभी कभी दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाती थी। सागर का एहसास होता था हिना मुस्कुरा रही है। सागर सोचता था कि बोल दूं, इजहार कर दूं जो मैं बोलना चाहता हूँ। फिर भी ये सोचा, और कुछ दिन रुक जाऊं। अमरजीत सागर का बेस्ट फ्रेंड था। सागर ने सोचा अमरजीत को सब बोले, लेकिन फिर सोचा नहीं अभी नहीं। क्या सोचेगा वो, मजाक उड़ाएगा इसको लेकर। हर दिन हर शाम ऐसे ही बीत रहा था। संडे का दिन जैसे टाइम पार ही नहीं होता था। क्यों आता था ये संडे? फिर मंडे को वही इंतज़ार, वही बस, उस पे सवार होना, वही मुस्कुराना, वही दुपट्टा। अजीब सा एक ज़िंदगी था। उस समय ना किसी के हाथ में था तो मोबाइल फ़ोन था, ना ही मल्टीप्लेक्स, ना ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। फिर भी ज़िंदगी बहुत सुंदर था। एक दिन शाम को अमरजीत ने उसको बुलाया। अरे सागर सुन, बहुत ज़रूरी बात करना है। सागर का लेट हो रहा था। बोला, दोस्त कल सुबह मिलते हैं, आज बहुत अर्जेंट काम है, बोल के वो निकल गया। शाम के बाद जब वो हॉस्टल में पहुँचे तो अमरजीत का रूममेट ने बोला, अमरजीत के घर से कॉल आया था, उसका दादी बहुत बीमार है, वो गांव चला गया। सागर को बहुत दुख पहुंचा। क्यों नहीं सुना अमरजीत के बात? सुनना चाहिए था उसको। फिर सोचा अमरजीत बहुत अच्छा दोस्त है, जब लौटेगा सॉरी बोल दूंगा। दूसरे दिन फिर बस स्टॉप, इंतज़ार करता रहा, लेकिन आज हिना नहीं आई।
तबीयत खराब हुआ क्या उसका? आज कॉलेज नहीं आई? ठीक है, कल फिर आएंगे। सागर उदास होकर अपने हॉस्टल की तरफ चला गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन हिना नहीं आई। देखते देखते 1.5 महीना बीत गए। हिना एक बार भी नहीं आए। सागर क्या करे? किसी भी बहाने से उसको हॉस्टल में जाना पड़ेगा। हाँ, झूठ बोलूँगा, झूठ बोल के उसका खबर लूँगा, उसका पता निकालूँगा। वो लेडीज़ हॉस्टल में गए, गार्ड को समझाया बहुत ज़रूरी बात है सुपरिटेंडेंट के साथ। वो सुपर के पास गए तो सुपर को बोला, क्या अच्छा आपके हॉस्टल में जो हिना कौर जो गर्ल रहती है, जो स्टूडेंट है, उसके पास मेरा बहुत सारा कीमती किताबें हैं जो मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मुझे वापस चाहिए, लेकिन वो मुझे तो वो मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं अपना किताब वापस नहीं ले पा रहा हूँ। तो सुपर ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे तो उसका एड्रेस पता नहीं है, फिर भी अच्छा मैं देखता हूँ। सुपर ने अपने असिस्टेंट को बुलाया तो असिस्टेंट ने आके बोला, अच्छा मैडम आपको याद नहीं है, एक कार्ड आया था इनविटेशन हिना के घर से, उसमें तो उसका पता होगा ना? हाँ हाँ हाँ। ड्रॉयर से एक इनविटेशन कार्ड निकाला और सागर को दिया, देखिए इसमें एड्रेस होगा शायद। सागर ने कार्ड को खोला, शादी का इनविटेशन कार्ड था, बाकी कुछ दिखाई नहीं दिया उसको, सिर्फ इतना दिखाई दिया, हिना वेट्स अमरजीत। एक अजीब सा सदमा लगा उसको। वो धीरे धीरे गर्ल्स हॉस्टल से निकल गए। फिर ये सोचा, क्या अजीब बात है, अमरजीत तो और किसी का भी नाम हो सकता है। अमरजीत के रूममेट से जाके पूछा, उसका कोई पता है, कुछ खबर है उसका? उसका रूममेट गौरव ने बराबर आग करके सागर की तरफ देखा, अरे तुमको पता नहीं, अमरजीत का दादी का आखिरी ख्वाहिश था कि जाने से पहले वो पोता का शादी देखना चाहता था, इसलिए अमरजीत के पापा का दोस्त उनका बेटी हिना के साथ उसका शादी करा दिया गया। हिना को भी तुम पहचानते होंगे, वो यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। और कुछ सुनाई नहीं दिया सागर से। शाम, उस दिन का वो शाम एक अजीब सा, एक घुटन भरा शाम था। पिघलता हुआ आसमान उसको ये बात बार बार याद दिला रहा था, क्यों नहीं मैं उस दिन अमरजीत का बात सुना। अमरजीत को तो मैं बोल सकता था ना, हिना मेरी है। आज 23 साल हो गया विनीता और सागर का शादी हुआ। बेटी MBA करती है, बेटा फुटबॉल कोचिंग करते हैं। विनीता बहुत अच्छी वाइफ है, सागर की तरफ बहुत केयरी है वो, लेकिन शायद पहला प्यार कोई नहीं भूलता। आज 27 साल के बाद बालकनी में खड़ा होकर सागर को बहुत पुराना बात याद आ गया। पंजाब में कहीं अमरजीत और हिना का घर होगा, उसके घर में भी बच्चे होंगे। आज भी गुलाबी हरा पीला दुपट्टा लगाती होगी हिना। क्या एक बार भी सागर का याद आता है उसको? आज 27 साल के बाद ये सब बातें याद करके सागर के एक अजीब सा एहसास। बाहर की तरफ देखा, सूरज डूब रहा था। पिघलता हुआ आसमान आज भी याद दिला रहा था उतना पुराना बात। शायद इसीलिए ये गाना उसको इतना पसंद। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम कुछ अजीब है,
वो कल भी पास पास थे, वो आज भी करीब है।